अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी देर बाद जो है आज मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी बिज़ी थी और कुछ रूटीन इस तरह से बनी हुई थी कि समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से मैनेज करूँ। जी, आज मेरी इफ्तारी थी फ्रेंड्स की तरफ, मतलब हम सब फ्रेंड्स की एक फ्रेंड के घर पे इफ्तारी थी और जो कि हमने ये डिसाइड किया था हम मिल के इफ्तारी बनाएंगे और फिर सब साथ इफ्तारी करेंगे। तो हम लोग जो पहले चले गए थे कुछ मतलब वक्फे वक्फे से जो है फ्रेंड्स आती गई और इस तरह से जो है सब ने मिलजुल के काम किया वहाँ पर। ये जी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जी टमाटर थे। सबसे पहले हमने सोचा कि हम जो है जो जो चीज़ें लेने वाली हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा जो है बनाना स्टार्ट करें। तो सब्ज़ी में हमें जो है टमाटर चाहिए थे और वो जो मेरी फ्रेंड है उनके घर में इतने जो है मतलब मुख्तलिफ़ तरह के टमाटर लगे हुए थे। ये जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ ये कुछ समझ रहे होंगे कि शायद ये शिमला मिर्च है। यहाँ पे जो है आपको ये लग रहा होगा कि ये सब्ज़ मिर्च है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली ये इस तरह से है कि ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के प्लांट्स हैं। मज़े की बात ये कि मुझे भी आज ही पता चला था कि लाइक पाकिस्तान में जो टिपिकल जो है टमाटर देखे जाते हैं उनके अलावा भी कोई जो है टमाटर की जो है किस्म पाई जाती है। अच्छा जी, फिर जो हमने लेनी थी पालक। पालक भी घर में लगी हुई थी, कुछ हमारे पास थी ऑलरेडी, कुछ हमने सोचा ले लेते हैं। अब हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि हमने पालक को किस तरह से उतारना है। ये मेरी फ्रेंड जो है वो इस तरह से ले रही थी कि हम इसको जड़ से उतार लेते हैं और मैं उनको कह रही थी कि अगर जड़ से उतार लेंगे तो पौधा ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि हम पत्ते ले लेते हैं। अब हमें नहीं पता था कि हम इसको सही से उतार रहे हैं या नहीं। बहरहाल हमने उनके जो है पालक वाले पौधे का बेड़ा गर्क कर दिया था। जहाँ पे मुझे दिखा रही थी कि ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं, अब इनका क्या करना है। मैंने कहा चलो खैर जो भी है, कुछ तो ऑलरेडी है, कुछ यही ले लेते हैं और जो है गुजारा हो जाएगा। यहाँ से हम पालक उतार रहे थे, लेकिन अभी भी हमें लग रहा था कि काम में अभी हमें पुदीना भी चाहिए था। अब हम यहाँ पे पुदीना ढूंढ रहे थे जो कि हमें नहीं मिल रहा था। फिर हमने सोचा चलो पुदीना तो नहीं मिल रहा यहाँ से और पालक ले लेते हैं। और अब जो है यहाँ पे जी मैंने अभी इतनी सी हम लोगों ने पालक ली थी, मज़ीद हम उतार रहे थे। यहाँ पे मुझे ये जो है फ्लावर, ये रोज़ बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से मौसम इतना ज़बरदस्त था। रोज़े तो अभी तक फ़ील ही नहीं हो रहे जी किस तरह से गुजर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मौसम है अभी तक और जो है रोज़े भी बेहतरीन जा रहे हैं। और यहाँ पे जी अब मेरी नज़र पड़ गई थी अमरूदों की तरफ, लेकिन मेरा रोज़ा था इसलिए जो है मैंने खुद को रोका कि नहीं अभी नहीं। अब जी हम चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे हैं हमने चने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं ताकि हम चना चाट बना सकें। और उसके बाद जी हमने बनाना था बहुत कुछ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे बिरयानी, केचप और ये हम घर के अमरूद तोड़ लाए थे कि जी इफ्तारी के बाद हम लोग ये भी खाएंगे। अब चलते हैं चना चाट की तैयारी की तरफ। बाकी सारी चीज़ें तो रेडी हो रही थी, साथ साथ हमने सोचा कि इमली की चटनी बना लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे इमली को बॉयल करने रख दिया, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी वगैरह डाल दी। चने बॉयल हो चुके थे और आलू भी बॉयल हो चुके थे। यहाँ पे आलू को छील दिया और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे इमली की चटनी जो है चूल्हे पे पड़ी पड़ी बेचारी सड़ रही थी और यहाँ पे जो है प्रायोरिटी दी जा रही थी बिरयानी को। यहाँ पे बिरयानी का सामान तैयार हो रहा था। यहाँ पे मैंने जो है धनिया काट दिया था, मेरे हिस्से में जस्ट कटिंग आई थी और कुछ नहीं। खाना बनाना बाकी सारी फ्रेंड्स के काम थे, मैंने बस बर्तन लगाए और मैंने कटिंग की। ये आलू की जो मैंने बड़े प्यार से काटे हैं, साफ़ सुथरे से आलू, देख सकते हैं आप कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने साफ़ सुथरे। और यहाँ पर जो है मैक्रोनी बनाने के लिए जो है मैक्रोनी को भी बॉयल कर लिया था ताकि जो बॉयल करने वाले काम है एक दफ़ा हो जाए और बाद में जो मसाला बनाना है उनको साथ साथ कर लिया जाए। बहुत कम टाइम था, आई थिंक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमने कोई 4-5 डिशेज़ जो हैं तैयार की थी। और मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमने कर लिया। अच्छा था, मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल काम है लेकिन हो गया। काफ़ी ज़्यादा लोग थे इसलिए मैनेज हो गया, लेकिन कुकिंग सबसे ज़्यादा हमारी एक फ्रेंड ने की थी। एंड थैंक्स टू हर कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अच्छा खाना जो है खिलाया। यहाँ पे बिरयानी का मसाला जो है तैयार हो रहा था। अभी जो है मतलब पेस्ट बना के अच्छे से उसको ग्राइंड करके और फिर उसको डाल दिया गया था ताकि वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे जो मैं साथ साथ जो है देख रही थी कि क्या क्या बन चुका है। यहाँ पे चना चाट का भी जो है मटेरियल मिक्स कर लिया गया था और बड़े प्यार से जो है टमाटर के फूल बना दिए गए थे दो उनके छिलके से। ये मैंने बनते हुए नहीं देखे थे, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करती। और जी यहाँ पे जो है सबसे मज़े की चीज़ बन रही थी वो थे जी होममेड समोसे। उनकी जो है पट्टी भी मुझे लगा था कि हम मतलब जैसे हम घर में मोस्टली बनाते हैं तो पट्टी बाहर से ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घर में ही पट्टी बनाई गई थी उस मैदे से उसको अच्छे से आटा गूँध के उसका उसमें घी डाला गया था, उसमें ज़ीरा डाला गया था, थोड़ा सा नमक, और उसको अच्छे से गूँध लिया गया था। उसके बाद जो मिक्सचर बनाया गया था, मिक्सचर भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी। यहाँ पर पकौड़ों का सामान तैयार, हर कोई जो है अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभा रहा था। यहाँ पे हर कोई जो है अपने अपने जो है उनके ज़िम्मे काम लगाए गए थे। जो जो डिश बनाने के लिए कही गई थी बहुत मज़े से जो है बना रहा था। कोई नहीं ये कह रहा था जी मैं थक गया हूँ या ये वो, सबको पता था क्योंकि ख़ुद बनाएंगे तो खाएंगे। अब जी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैक्रोनी के बाद हम लोग चलते हैं
समोसों की तरफ। और यहाँ पे जो है समोसों का सामान जो उनका मटेरियल है, जो फिलिंग है उनकी, वो तैयार हो चुकी थी। इसमें जो हमने डाला था आलू बॉईल करने के बाद उनको अच्छे से मैश करके, और सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च, नमक, और हमने डाली थी थोड़ी सी अजवाइन इसलिए डाली थी कि रोज़े हैं एक, तो वैसे ही इफ्तारी के बाद बहुत हैवी फील करते हैं। अजवाइन डाल दें तो उससे ये होता है कि आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा अच्छा काम करता है, और जो आपको पेट जो भारी भारी आपका फ़ील होता है वो नहीं आपको फ़ील होता। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने घर में जो है समोसे बना के और उनको जो है फ़िल करना है। यहाँ पे अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जी हम क्या करेंगे, जो आटा जो है हमने मला था समोसों के लिए, पट्टियाँ बनाने के लिए, उसके जो है पेड़े कर लें। अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो बड़े बड़े पेड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ से ये एक नहीं, ये 2 समोसों का एक पेड़ा है। मतलब ये एक पेड़े से हम बनाएंगे 2 समोसे। मतलब अच्छे से एक पेड़े को बेलें जिस तरह से रोटी का जो है आप लोग बेलते हैं। उसके बाद जब ये कंप्लीट बेला जाएगा तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। एक और बात, इसको अच्छे से बना लेना आपने कि ये मोटा मोटा ना रहे। अगर ये मोटा रहेगा तो आपके जो समोसे की जो है बाहर वाली पट्टी वो अच्छी नहीं बनेगी, क्रस्ट जो है उसका वो उतना टेस्ट मतलब उसका नहीं आएगा अगर ये मोटा रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह आप करेंगे। यहाँ पे जी आपने पेड़ा कंप्लीट बेलने के बाद उसको अच्छे से दरमियान से सेंटर से आपने छुरी से हाफ़ कर लेना है। अब उसको घी लगा लेना है ताकि उसकी जो है क्लोजिंग अच्छे से हो जाए। या आप देखें इस तरह से, ये बहुत ही इजी है, ना ही ये ख़राब होता है। मतलब होता है ना कि समोसा जो है उसकी शेप ख़राब हो जाए या वो सारा खुल जाए, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। घी लगा लेंगे, उसको अच्छे से बंद कर लें, आप अच्छे से डुबा दें हाथों से। अब जो है इस तरह से आपने इसकी फिलिंग करनी है और दोबारा से यहाँ से घी लगा के इसको अच्छे से आपने बंद कर लेना है। पानी भी लगा सकते हैं आप और घी भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से बंद कर लेने के बाद आप देखें यहाँ पे इसकी शेप बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। मतलब बाहर से जो आपका समोसा मिलता है वो भी आपको इतना टेस्टी नहीं मिलेगा जितना आप घर का बनाते हैं। और एक बात ये होती है कि बहुत हाइजीनिक होता है, मतलब साफ़ सुथरा होता है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होती। आप देख सकते हैं कितनी सफाई सुथराई से जो है यहाँ पे इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे जी बिरयानी का जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, और मैक्रोनीस बनने के लिए हम लोगों ने रख दी थी। मैक्रोनीस काफ़ी ज़्यादा बन गई थी और अभी भी हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये कम होंगी, लेकिन यहाँ पे जो है जस्ट एक पैकेट जो है उसको बॉयल किया था। और हमारी अभी एक फ्रेंड हमें यहाँ पे कह रही थी कि जो हम लोग 2 बॉयल कर लें तो वो काफ़ी होंगे, ये उनको कम लग रहा था। रोज़े में ऐसा होता है कि सब लोगों को लग रहा होता है कि जितनी भी चीज़ है वो कम है, और अफ्तारी के टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि ये इतना मतलब कैसे खाया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब पानी पी लेते हैं और इसके बाद थोड़ा बहुत आप खाएँ। फ्राई चीज़ें सब लोग खाते हैं, इसलिए जो है बाकी खाना तो हम बहुत ही शाज़ नादर होता है कि खाएँ। यहाँ पे बिरयानी का हमारा कोई मूड नहीं था, लेकिन एक फ्रेंड ने कहा कि जी मेन कोर्स में भी कुछ होना चाहिए, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे बिरयानी बना ली। खैर यहाँ पे मैक्रोनी का आप देख सकते हैं मसाले में, जो मसाला ऑलरेडी हमने बना लिया था उसमें मैक्रोनी सबसे पहले बॉईल की थी, उसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब यहाँ पे इसमें हम सॉसेज ऐड करेंगे थोड़े से, और चिली वगैरह और केचप, और हम इसको दम पे रख लेंगे। यहाँ पे जी हमारे समोसे जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये घर पे बने हैं। यहाँ पे अब बन रही थी चटनी, दही की चटनी बनानी थी, और उसके लिए हम पुदीना बड़ी मुशक्क़त से हम कहीं से लेकर आए थे। यहाँ पे जो हमारा पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी, वो बनाया जा रहा था। और यहाँ पे जी दिखाए जा रहे थे इसके इंग्रेडिएंट्स, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे कि क्या क्या लिखा हुआ है। खैर ये हमने इसलिए बनाया था कि कुछ लोग सादा पानी पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते, तो जिसने सादा पीना होगा वो पी लेगा, और जिसने जाम शीरी पीना होगा वो। यहाँ पे साइड बाय साइड हम लोग साइड जो है डाइनिंग उसको साइड सेट करते जा रहे थे, क्योंकि बहुत मतलब चीज़ें जो है मिक्सअप हो रही थी। किचन में जो इतना सारा रश बन गया हुआ था चीज़ों का, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए जो जो चीज़ बनती जा रही थी उनको बॉल्स में डाल के हम लोग जो है टेबल पे सेट करते जा रहे थे, ताकि कुछ क्लियर हो कि क्या बन गया है, क्या बनने वाला रह गया है, क्या चीज़ फ्राई होनी है या क्या चीज़ बननी है। यहाँ पे जी इमली की चटनी जो है मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने जो है माउथ वाटरिंग पकोड़े बन रहे हैं। लाइक पकोड़े मुझे वैसे बहुत पसंद हैं, कभी भी कहीं भी, मतलब पकोड़े जो हैं ऑल टाइम फेवरेट हैं। बारिश हो, मौसम जैसा भी हो, हम लोग खाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जी बिरयानी के नज़ारे, यकीनन इसको देखते हुए आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आई एम डैम श्योर कि ऐसा ही है। और यहाँ पे जो पास खड़े हुए थे रोज़ेदार बेचारे, उनके मुंह में जो पानी आ रहा था, अल्लाह माफ़ करे।
खैर यहाँ पे जो है बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी थी, अब बस इसको दम लगाना था। और इसके लिए अच्छा आपने एक और बात, अगर आपने बिरयानी में थोड़ी अच्छी खुशबू देनी है तो आप लोग क्या करें कि जब दम लगाने लगते हैं तो पुदीना जो है, पुदीने के पत्ते वॉश करके अच्छे से तहों में रख दिया करें। यहाँ जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको उस पर साइड्स पे रख के, मतलब उसे कवर करके और बाद में उसे ढाँप दें। पकौड़े ऑलमोस्ट बन चुके थे और अब समोसे फ्राई होने वाले थे। पकौड़ों को हमने एक डिश में रख के टेबल पे सजा दिया और उसके साथ ही मैकरोनी रेडी हो चुकी थी, मैकरोनी को भी रख दिया। यहाँ पे देखें आप कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और अब आती है जी कबाब की बारी। आप देख सकते हैं कितना सिजलिंग सा लग रहा है। ये बहुत अच्छे मतलब कबाब थे। ये होममेड कबाब नहीं हैं, ये भी हम लोगों ने बाहर से लाए थे, लेकिन ये सबरूसो कैनेंस के बिल्कुल नहीं है। ये कोई लोकल ब्रांड ही था, मतलब जैसे फ्रोज़न आइटम सेल करते हैं लोग, उस तरह से ये हम लोगों ने लिए थे। उसके बाद जी अब बारी आती है समोसों की। बेचारे समोसे कब से बने वेट कर रहे थे कि कब कौन हमें फ्राई करेगा। तो जी यहाँ पे समोसे भी फ्राई हो चुके थे। ऑलमोस्ट हमारा टेबल जो है रेडी था। बस यहाँ पे बिरयानी जो है हमने सोचा कि ये सारा कुछ खा लें, फिर देखेंगे कि बिरयानी कब खाई जाए, क्योंकि अभी अगर बिरयानी रख देंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि बीच में नमाज का ब्रेक भी आता है। तो नमाज़ करते करते जो है मतलब खाना जो है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए जो इफ्तारी के लिए चीज़ें थी वो सारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और यहाँ पे इफ्तारी के बाद, खाना खाने के बाद हम लोगों की बारी आती है चाय की। यहाँ पे जी सारा कुछ हो गया था डन, खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली। बहुत ही अच्छा दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने बहुत इंजॉय किया, मिलजुल के काम किया इफ्तारी की। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।